जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने इटावा में जो ब्राह्मणों ने एक यादव समाज के व्यक्ति की चुटैया काट दी और उसको कर दिया गंजा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो आइए चलते हैं उस टॉपिक। जमकर हो रहा वायरल और जमकर निंदनीय कार्य किया आखिरकार ब्राह्मण समाज के कुछ व्यक्तियों ने। आखिरकार बागेश्वर बाबा ने भी यह बहुत ही ज्यादा निंदनीय कार्य कहा और वह जो ब्राह्मण समाज में जातिवाद को लेकर सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और जातिवाद को लेकर सबसे ज्यादा यह एक बवाल चल रहा है, उसको लेकर बागेश्वर बाबा ने क्या प्रतिक्रिया दी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा सत्य के साथ चलते हैं और सत्य का ही वह साथ ही देते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार निंदाकार सभी भक्तों को एक साथ, सभी समाज के सभी वर्णों को एक साथ लेना चाहते हैं और सभी को एक साथ वह चलाना चाहते हैं। जैसे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो पूज्य सरकार का यह नारा वह कथाएं में हमेशा पूज्य सरकार जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखते। हमेशा चाहे वो नीचे वर्ण का हो चाहे वो उच्च कोटि का हो, सभी को समांतर भगवान के दरबार में सभी को एक साथ वह देखा जाता है। परंतु यह इटावा में एक जमकर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वह प्रतिक्रिया है, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। परंतु अंदर तक की गहराई तक कोई नहीं गया। आज तक वह कोई ने भी ऐसा वीडियो नहीं डाला जिसमें कि वह अंदर की गहराई तक और सत्यता वाला वीडियो कोई ने भी आज तक अभी यूट्यूब पर नहीं डाला। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने क्या कहा आइए सुनते हैं। क्योंकि पूज्य सरकार ने क्या कहा और उसके बाद में आपको फिर चर्चाएं करेंगे, तो सुनिएगा। पहले का सिर की चोटी काटी गई, शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हां, यह बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी यह कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने भी चोटियां काटी, सुनो, आपको न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए। भारत में दंड देने का विधान न्यायपालिका को है। यदि कोई गलत कर रहा, फ्रॉड कर रहा, अपने नाम के दो आधार कार्ड बनाए हैं, पुलिस को बताओ, उसका फ्रॉड पकड़ा जाए, वो जेल जाएगा। किसी को दंड नहीं देना चाहिए और जातिवाद के नाम पर नहीं देना चाहिए। लेकिन उस कहानी में बहुत स्टोरी निकल कर आई, बाद में तरह तरह की बातें निकल कर आई। सत्य और असत्य तो बजरंगबली जाने, पर हम राजनेताओं से जरूर कहेंगे, भैया देश को बर्बाद मत कर दो, देश को खोखला मत कर दो। हम तो विदेशों में देखकर आए। सरकार ने, जैसा कि आपने सुना होगा, पूज्य सरकार ने कहा है कि जातिवाद को हम नहीं भी कोई भी तरीके से वह आगे करते, मात्र वह सभी को एक साथ लेकर चलते। परंतु यह जो जात बदलकर, जो समाज है वर्ण बदलकर आप कथाएं कर रहे हैं, आप अपनी ही कथाएं करना है तो आप समाज या जात बदलकर करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना वर्ण रख सकते हैं और कोई को भी अधिकार है कि हर व्यक्ति कथा कर सकता है यदि योग्य है तो। और इस तरीके से जो निंदनीय कार्य किया है कि उसकी चोटी काटी गई और उसको गंजा कर दिया गया, इस तरीके से पूज्य सरकार ने बड़ा ही निंदनीय कार्य किया। अब आपको मैं ले चलता हूं उस वीडियो में जो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। परंतु जो वहां पर कथावाचक, जो कथावाचक है और जो कथावाचकों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है कि आखिरकार ये सबसे बड़ा बवाल हुआ तो कैसे हुआ, आखिरकार इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। तो आइए सुनते हैं उनकी जवानी, जो कथा करवा रहे थे, जो कथा जिन्होंने कथा का बीड़ा रोपा था और कथा वह आयोजक थे, जो संयोजक थे, वह कथा में आखिरकार बुलाने के बाद क्या प्रतिक्रिया है तो सुनिएगा। ये हमारी पत्नी खाना परोस रही थी तो इनसे बोला हमें हाथ से खाना खिलाओ, 7 दिन यजमान है। तो इनको बहुत बुरा लगा। ये बाहर निकल के आई तो हम गए, अरे पंडित जी ये क्या? बोला कुछ नहीं गलती हो गई। फिर वो यहाँ निकल के आए तो उनका बैग था, एक लिए थे, उसमें इतने स्टिकर जो देते नहीं भागवत का, वो और 2 आईडी गिर पड़ी। तो ये लड़कों ने देखी तो इसमें एक अग्नोत्री था लिखा था
और एक में यादव। और आप कह रहे हैं 2 आधार कार्ड था। 2 आधार कार्ड, एक में मुकुटमणि अग्नोत्री, एक में मुकुटमणि मणि सिंह लिखा था। मुकुट सिंह। तो उससे फिर विवाद बढ़ता चला गया। तो देखिएगा, वह जो संयोजक आयोजक थे उन्होंने कहा कि विवाद आखिर हुआ तो कैसे हुआ। तो विवाद जब वह खाना परस के उनकी संयोजक की पत्नी आई और वो ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, अर्थात वो यादव भोजन कर रहे थे, और उन्होंने जब भोजन परसने लगी तो वह कहने लगे कि अपने हाथों से मेरे मुख में खिलाओ। तो वह जब पत्नी वह अपने पति से कहती कि इस तरीके से यह वार्तालाप कर रहे, इस तरीके से बोल रहे हैं, तो वह पत्नी ने जब पति से कहा, तो पति जब पहुंचा उनके पास कि क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, तो इस तरीके से वो कहते हैं तो वह माफी मांग लेते हैं। और वह माफी मांगने के बाद वह हाथ धोने बाहर आते हैं और उनका आधार कार्ड आइडेंटिटी रहती है वो नीचे गिर जाती है, जिसमें 2 आधार कार्ड रहते हैं। 2 आधार कार्ड में अलग अलग नाम रहते हैं, अलग अलग वह वर्ण रहते हैं। तो जब वह इस तरीके से अलग अलग नाम रहते हैं तो वो भी वह असमंजस में पड़ जाते हैं। और फिर इसके बाद रुका नहीं, बवाल बढ़ता ही गया। तो आइए और सुनते हैं जो वहां का बिल्कुल आंखों देखा हाल जो इस रिकॉर्डिंग में चल रहा है, बिल्कुल बहुत ही तरह सत्यता है। तो आइए और सुनते हैं जिन्होंने मानो जिनका मुंडन हुआ, जिनकी चोटी काटी गई, उनसे सुनिएगा, उन्हीं की जवानी तो सुनिएगा। उसको भूल जाओ और मतलब आपको न्याय मिलेगा। और आपके साथ जो अन्याय लोगों ने किया और जो जैसा हुआ, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कथा मतलब यही था कि मतलब जो है वो अहीर हो और कथा आपको नहीं कहनी चाहिए। तो हमने कहा भाई हमारी बिरादरी की कथा है और आप लोगों ने इनवाइट किया तब हम आए, उन्हें जबरदस्ती तो आए नहीं। अब ये आप अपने बाबा जी से बात करिए जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया। अब हम उनको पहले से मालूम था कि हम लोग यादव हैं। अब आप लोग मतलब तो बाबा लोगों ने भी मतलब जो है मना भी किया उन लोगों की इनके साथ बदतमीजी न करो, लेकिन नई मेजॉरिटी के लड़के थे, उन्होंने रात भर हमको टॉर्चर किया, बहुत पिटाई की कि तुम हिम्मत कैसे पड़ गई तुम्हारी यहाँ गद्दी लगा। सरकार ने जैसा कि आगे कहा कि किसी की चोटी, किसी को मुंडन नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से यह जो जिस पीड़ित है वो बोल रहे हैं कि मुझे रात भर पिटाई और मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द सहने को मिला, और आखिरकार भला बुरा भी कहा। अब आइए जब मेन जो एक और उनके साथ में थे, जो संयोजक, जो कथाकारक थे, जो कथा वाचक थे, उन्हीं के साथ में एक संयोजक और थे जो वहां पर कथा कर रहे थे और जो हारमोनियम बजा रहे थे। वो छोटे छोटे लड़के तो फिलहाल में अभी दूर है, परंतु वह 2 जो जिनका वह चुटैया काटी और जिनकी वह जो वहां पर थे बिल्कुल उनके साथ में थे, उनके साथ क्या हाल हुआ तो उनकी जुबानी सुनिएगा। कथा पहुंचने के लिए गए थे, उन्होंने जाना कि ये यादव हैं। पहले उन्होंने मुझे बंदी बनाया, बंदी बनाने के बाद बोले पूरा खर्चा मंगाओ घर से। फिर मैंने फोन किया, 25,000 रुपए मंगाए। एक चेन थी हमारी, वो चेन ले ली, मारा उन्होंने मुझे और हमारी चोटी काट ली। पेशाब करवा के सबके ऊपर छिड़की, बोले अब जाओ तुम पवित्र हो गए। ये उन्होंने मेरे साथ किया। तो अब देखिएगा, इस तरीके से यदि कोई घृत्य करता है या फिर इस तरीके से कोई बाथरूम वर्कर और उनको ऊपर छिड़कता है, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय कार्य है। आखिरकार क्या आप लोगों को कथा करवाने के, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, यदि आपको कथा करवाना थी तो इस तरीके से नहीं उसके साथ कहीं करना चाहिए था। उसको कानून व्यवस्था है, यदि वो छेड़खानी कर रहा है या फिर कोई भी उसने अश्लील हरकत की है तो उसको कानून के दायरे में सौंप देना चाहिए था। फिर वो जो कानून करता उसके हिसाब का न्यायपालिका है और तमाम वह न्याय क्षेत्र है, वह कानून के जरिए से करते तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता। परंतु अब इस पर बहुत ही ज्यादा विवाद बन चुका है। और एक और पत्रकार महोदय पहुंचे, उनकी छोटी सी यह रिकॉर्डिंग है, यह भी सुनिएगा। रोज जो इतना बड़ा घटना घट गई, 3 लोग जो गैर ब्राह्मण थे वो कथा करने आए थे, क्या वो बात नागवार गुजरी? आपकी पूरी कहानी क्या है आपके हिसाब से? वो कोई ना गवार नहीं गुजरी, वो तो महाराज जी लेके आए थे। इनकी जो हरकत थी, शनिवार का दिन था 21 जून जब कथा शुरू हुई। ये स्टार्टिंग से औरतों को छेड़ा खानी, टच करना। कितने लोग थे, किसका जिक्र कर रहे हैं आप?
ये 2 लोग थे, 2 तो बच्चे थे इनके साथ में जो ढोलक बजा रहे थे वो। आखिरकार माजरा पूरा बिल्कुल आपको पूर्ण समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह केवल ना कि कोई ये जात और कोई वर्ण के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी, या फिर वाचकों से या फिर वहाँ के जो यजमान है वहाँ से उनसे गलती हुई है। परंतु इसका अभी फिलहाल में कानून अपने दायरे में देखेगा और दोनों पक्ष को रखेगा। और इसके बाद कुछ लोगों पर सुनने में भी आ रहा है कि उन पर FIR कर दी गई, जिन्होंने चोटी काटी, जिन्होंने कथा वाचकों का जो मुंडन करवाया है उस तरीके से, जिस तरीके से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अवहेलना है। इसके बाद क्या होगा आगे और जानकारी आपको धीरे धीरे करके मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। तो वीडियो दी आपको, चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।